मीन राशि वालों मित्रों, कल सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा 19 फरवरी दिन गुरुवार को। ये अपने आप में ऐसा परिवर्तन है जो बड़ा सपना साकार करेगा, बड़े सपने को पूरा कर देगा। और बड़ा सपना इंसान का, हर इंसान का होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिनका कोई सपना ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई चाहत ना हो, कोई उम्मीद ना हो। और यदि वो उम्मीद, वो चाहत, वो इच्छा, वो कामना पूर्ण हो जाए, वो सपना पूर्ण हो जाए, तो निश्चित रूप से इंसान अपने जीवन में कह सकते हैं कि उस सपने को, क्योंकि इंसान के जीवन में केवल कोई एक सपना होता है, वो बहुत बहुत बड़ा सपना होता है। वो पूरे हो जाने पर इंसान बहुत खुश होता है। हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो सपने पूरे करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य। जब भी आपका सूर्य अच्छा है, तब समझ लें कि जीवन में उत्साह, खुशी, प्रसन्नता सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य के बिना बाकी ग्रह अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। यदि सूर्य कमज़ोर है, ख़राब है, तो अब बाकी आपके अन्य ग्रहों का भी असर आपके जीवन में बहुत ही खराब होगा। तो ये समझ लीजिए कि सूर्य को अच्छा ज़रूर करें, सूर्य को बेहतर ज़रूर बनाइए। सूर्य जितने अच्छे रहेंगे उतने ज़्यादा ही आपके मान सम्मान, यश, धन, आपके तो 7 पीढ़ी आगे राज करते हैं। सूर्य यदि आपका अच्छा हो जाता है तो आपका जीवन बदल जाता है। इतना महत्वपूर्ण माने जाते हैं सूर्य। और सूर्य के बिना कोई भी ग्रह का वैल्यू नहीं, अस्तित्व नहीं है। तो ये सूर्य जो हैं वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। और ये नक्षत्र परिवर्तन तो करेंगे तो राहु के नक्षत्र में, शतभिक्षा नक्षत्र में चले जाएंगे। और पहले से राहु के साथ सूर्य है तो डबल युति सूर्य का होने वाला है। ये डबल जो युति सूर्य का होगा, वो इससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि कुछ राशियों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, लेकिन कुछ राशियों को इससे नुकसान भी होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब क्योंकि राहु के साथ सूर्य का रहना कई मामलों में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में ये बहुत अच्छा है। तो मीन राशि वालों के लिए लकी टाइम है। ये ऐसा है कि कुछ मामलों में आपके लिए, हाँ, कुछ ऐसे मामलों में थोड़े से संभल कर भी रहना है। तो हम तो अक्सर आपको पहले ही बता देते हैं कहाँ आपको संभल कर रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह का उपाय आपको करना है। अक्सर हम आपको बताते रहते हैं। इसलिए आपसे यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें, और हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि सूर्य और साथ साथ राहु, ये दोनों एक साथ हैं, वो भी आपके द्वादश भाव में है। तो यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधे आपके छठे भाव पर पड़ रही है। और मीन राशि के लोग इस समय ऐसी स्थिति में हैं कि आपको आगे अब भविष्य दिखता है। अब आपको दिख रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है, कुछ हो सकता है। पहले तो आपका जीवन अंधकार में था, आपको लगता भी होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक बदलाव सा अब आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपके लिए कह सकते हैं कि ये टाइम जो है आपका बहुत ही लकी साबित होगा। कुछ मामलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। तो लकी कहाँ होगा वो समझ लीजिए। मुख्य रूप से ये जो समय रहने वाला है, इस समय आपके पैसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट होंगे, खर्च होगा। जी हाँ मित्रों, ये समझिए, खर्च होगा। पैसे द्वादश भाव में बैठे हैं और वो भी शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे सूर्य, तो खर्च होगा, वो भी बहुत बड़े खर्च होंगे। लेकिन जहाँ खर्च होंगे वो आपके सपने साकार करने वाला खर्च होगा। जहाँ भी आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे, वो पैसे जो इन्वेस्ट होंगे, वो पैसे आपके सपने साकार करने वाला इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप समझिए अच्छे से। जैसे इस समय आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि आप कुछ महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, हमने पहले भी बताया था। इस समय ऐसी स्थिति गुरु के कारण भी बना हुआ है कि जैसे ज़मीन खरीदना, अचल संपत्ति की खरीदारी करना, घर खरीदना, या कोई ऐसे चीज़ खरीदना, जैसे वाहन खरीदना, आभूषण खरीदना, घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी करना, ऐसी चीज़ों की खरीदारी या काम करना, ऐसी चीज़ों पर फोकस करना जो आपका काम बन जाए, ऐसे कार्यों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ आपको उन चीज़ों पर खर्च होगा, और खर्च तो होगा ही होगा। आप नोट कर लीजिए, ये समय खर्चीला है, खर्च होगा ही होगा। आपको भी अब इस समय ऐसा लग रहा होगा कि खर्च होगा। अब घर में किसी की शादी है, आपके जो रिलेटिव हैं उनके घर में जाना हो, वहाँ भी कुछ पैसे खर्च करना होगा। अपने घर में भी आपके शादी में घर बनवाने का सोच रहे होंगे, शादी से पहले घर बनवाना, घर को मरम्मत करवाना, घर को सजाना,
या फिर घर में किसी की शादी के रिश्ते पक्के होना, तो उसमें खर्च होना, तो ये तो उचित और ज़रूरी खर्च होंगे, लेकिन खर्च तो होंगे इस समय। तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है कि अच्छी चीज़ों पर खर्च करके आपको बहुत राहत मिलेगा। दूसरी बात ये है कि मित्रों के माध्यम से, बाहरी लोगों के माध्यम से आपको धन लाभ भी होगा। धन आपके पास आएँगे, धन में इज़ाफ़ा भी होगा, लेकिन बाहरी लोगों के माध्यम से होगा। आपको इस समय कोशिश अपनी तरफ से यही करना है कि पैसे को सँभालना है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। खर्च करें तो थोड़े सोच समझ कर खर्च करें, सावधानी से करें, कोई नुकसान ना हो ऐसे जगह खर्च करें। इस समय विशेष रूप से आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे जगहों पर भी आप खर्च करें जहां केवल एंजॉय के लिए खर्च करें। तो ये आपके लिए तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि एंजॉय ना करें, लेकिन आप कुछ चीज़ों को सुधारने में खर्च करें। अपने ऊपर कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपके सुधार हो। ये जो समय है, शिक्षा में सुधार का समय है। शिक्षा में अच्छा सुधार आपका होगा, आपकी शिक्षा में सुधार हो सकता है, जैसे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये समय ऐसा है कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। कोई ससुराल पक्ष से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती है, बातें हो सकती है, काम बन सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, याद रखिए कि सूर्य और राहु एक साथ हैं, तो ये आपके जैसे कि क्रोध आएगा उसको बढ़ा देगा, घमंड आपके बढ़ा देगा, और आप इस समय कुछ ऐसे भी कार्य करेंगे जिससे आपको अपमानित महसूस आप करेंगे, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे, खराब महसूस करेंगे। मतलब आपको ये लगेगा जैसे कि किसी ने आपको अपमानित किया है, या ये भी आपको अपने आसपास के लोगों में लगेगा कि आपकी वैल्यू कम है। ये आपकी कुछ गलतियों के कारण हो सकता है, तो ऐसी स्थिति भी बनेगी। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आपके वैल्यू कम हो जाए। जैसे कुछ गलत बात बोलना या गलत काम करना, ऐसी चीज़ों से बचें। ये समय आपको बता दें, क्योंकि राहु के साथ सूर्य रहेंगे, वो भी राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो इस समय आपको विदेश जाने का, बाहर घूमने का मौका मिलेगा। आप लिख कर ले लीजिए मेरे से, अभी भी आप बहुत यात्रा कर रहे होंगे। दावे के साथ हम कह रहे हैं, अभी भी आपको यात्रा कराता होगा। सूर्य और राहु की द्वादश भाव में युति कहीं ना कहीं स्थिर आपको नहीं रहने देगा। कुछ ऐसे जगहों पे जाना पड़ सकता है जहां आपने कभी कभी देखा भी नहीं, उस जगह पे पता पूछ कर जाना पड़ेगा, या कुछ ज़रूरी काम के लिए ही जाएं। लेकिन ये तो है कि ज़रूरी काम के लिए ही जाएंगे, लेकिन ऐसे जगह पे जाना पड़ सकता है, पैसे खर्च हो सकते हैं। खर्च और यात्रा इस समय बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन खर्च वहाँ भी आप करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही समझदार होते हैं। आप बहुत ठोकर खा चुके हैं, अभी बुरे दौर से गुजर चुके हैं कुछ समय पहले, तो आप पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा है, और ये समय आपके बड़े सपने साकार, जैसे कि जॉब प्राप्त होना, जैसे कि बड़े टेंशन ख़त्म होना, बड़े परेशानी ख़त्म होना, ऐसा कोई काम होगा जिसमें आपके कह सकते हैं कि सपने साकार जैसी कोई अच्छी स्थिति बन रही है। तो बहुत अच्छा समय है, और सूर्य को अच्छा रखेंगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। इसके लिए क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए, माणिक रत्न धारण कीजिए कुंडली दिखाकर, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।